एक स्टेट जो अपने होनहार खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है, उसी स्टेट में एक साइलेंट क्राइसिस है, वो है एजुकेशन। हरियाणा के स्कूल टॉप करते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहां पर हजारों की संख्या में रूम्स की शॉर्टेज है। इवन वहां पर प्रॉपर वैकेंसीज भी नहीं निकलती हैं। स्कूल्स में 15,000 से ज्यादा टीचर्स की शॉर्टेज चल रही है, फिर भी न जाने क्यों सरकार कोई वैकेंसीज नहीं निकाल रही है। ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहां पर कोई टीचर ही नहीं है, और अगर कहीं टीचर है तो 28 बच्चों पर एक टीचर है। एक तरफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वैकेंट सीट्स नहीं भर रही है, इन वैकेंट टीचर को सैलरी देने से कतरा रही है, और दूसरी ही तरफ दिल्ली में फ्री का पैसा बांटने के लिए 5100 करोड़ रुपीस सैंक्शंस हो जा रहे हैं। हिमाचल में भी यही हाल है। 2-2 महीने हिमाचल के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं आ रही है, लेकिन हर महीने फ्री का पैसा बांटने के लिए कोई पैसे की कमी नहीं हो रही है। एजुकेशन सिस्टम की तो पूरी वाट ही लगा दी है। क्लास 8 में केवल 43.1% ऐसे विद्यार्थी हैं जो डिवीज़न कर सकते हैं। क्लास 5th में केवल 53.9% ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 2 लेवल की रीडिंग कर सकते हैं। आखिर क्यों हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना पुअर है? चीन, जिसकी जनसंख्या लगभग हमारे ही जितनी है, फिर भी वो हमसे इतना आगे क्यों है? 1989 में जीडीपी पर कैपिटा हमारे देश की थी $330, और वहीं पर चीन की थी $314, मतलब पूरी $16 कम थी। लेकिन आज 2023 के डेटा के हिसाब से आज हमारे देश की जीडीपी पर कैपिटा है $2400, और वहीं चीन की है $12,700। जमीन और आसमान जितना फर्क है दोनों में, और दोनों में फर्क बस इतना है, एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम चीन का बहुत 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 एडवांस है एज कंपेयर टू इंडिया। दिस इज अ रीजन क्यों पिछले 3 साल में हमारे 24 लाख बच्चों ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लिया। क्यों एक बच्चा एनआईटी और आईआईटी से पास आउट होने के बाद फॉरेन सेटल होना चाहता है? हमारे देश में पहले तो एक बच्चे को एजुकेशन सिस्टम मारता है और उसके बाद टैक्स मारता है। मैं विद रिस्पेक्ट टू द एजुकेशन सिस्टम श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से विनम्र विनती करता हूँ कि प्लीज चेंज द एजुकेशन सिस्टम. Please focus on infrastructure of government schools. Please fill the vacant pots. Thank you. This was Abhay Sharma.